एक दिन अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और उस रोशनी के बीच से एक मिस्टेरियस स्पेसशिप धरती पर उतरती है। लोग डर जाते हैं, सबको लगता है कि एलियंस हमला करने आए हैं। हर जगह पैनिक मच जाता है, आर्मी तैयार हो जाती है, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सच कुछ और ही होता है। वो एलियंस हमला करने नहीं, सिर्फ अर्थ को एक्सप्लोर करने आए होते हैं। पर इंसान उनकी बात समझने के लिए रेडी ही नहीं होता। गलतफहमी बढ़ती जाती है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है। अब सवाल ये है, क्या एलियंस वापस चले जाएंगे या फिर ये गलतफहमी एक डेंजरस वॉर में बदल जाएगी, जहां अर्थ का फ्यूचर दांव पर लग जाएगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और ये मूवी का नाम है अट्रैक्शन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल दिन से, जहां दुनिया अपनी यूजुअल स्पीड में चल रही होती है। लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी हैं। एक क्लासरूम में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। टीचर एक कॉस्मिक इवेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक बड़ा मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, वो जलकर खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक रेयर इवेंट है जिसे लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अनइंटरेस्टेड ही रहते हैं, जैसे उनके लिए ये भी एक बोरिंग लेक्चर हो। इसी बीच हमें जूलिया दिखाई देती है, एक यंग लड़की, थोड़ी रिबेलियस और थोड़ी इमोशनली कंफ्यूज्ड। उसकी लाइफ बिल्कुल टिपिकल है, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, थोड़ी फ्रीडम की क्रेविंग और घर में एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे अपनी लव लाइफ के बारे में एक्साइटेड होकर बताती है और दोनों के बीच हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता रहता है। बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज वाइब। लेकिन जूलिया की लाइफ का दूसरा साइड थोड़ा अलग है। जब वो घर आती है तो उसका सामना होता है उसके फादर से, कर्नल वैलेंटाइन, एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट मिलिट्री ऑफिसर जिनके लिए रूल्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं। वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसी प्रोटेक्शन में उसकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जूलिया जब उनसे मीटियोर देखने जाने की परमिशन मांगती है तो वो सीधा मना कर देते हैं। उनका कहना होता है वहाँ क्राउड होगा, डेंजर हो सकता है और वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते। जूलिया को ये बात बुरी लगती है, वो अपसेट हो जाती है, लेकिन वो रुकने वाली नहीं होती। वो अपने बॉयफ्रेंड आर्टियम को कॉल करती है और प्लान बनाती है कि वो चुपके से उसके साथ मीटियोर देखने जाएगी। रात होती है, एक ओपन एरिया में हजारों लोग जमा हो जाते हैं। सब स्काई की तरफ देख रहे होते हैं, एक्साइटेड, क्यूरियस, जैसे कोई बड़ा शो शुरू होने वाला हो। जूलिया और आर्टियम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों के बीच एक हल्का सा रोमांटिक मोमेंट भी होता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है और फिर स्काई में एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है। लोग चीयर करते हैं, मीटियोर आ गया। लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। वो मीटियोर सडनली स्लो हो जाता है, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। और फिर उसके पास एक और ऑब्जेक्ट अपीयर होता है, एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ जो क्लियरली ह्यूमन टेक्नोलॉजी से बाहर लगता है। वो एक्चुअली एक एलियन स्पेसशिप होती है। वो स्पेसशिप मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उसी मोमेंट को अर्थ के सैटेलाइट्स और मिलिट्री सिस्टम्स डिटेक्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट पैनिक में आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये कोई एलियन थ्रेट है जो अर्थ पर अटैक करने आया है। बिना सिचुएशन को प्रॉपरली समझे तुरंत डिसीजन लिया जाता है। 2 पावरफुल मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं सीधा उस स्पेसशिप की तरफ और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। लोग शॉक में आ जाते हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि स्पेसशिप डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ डैमेज होती है, कंट्रोल लूज करती है और सीधा सिटी की तरफ गिरने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में वो रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हो जाती है। क्रैश इतना पावरफुल होता है कि आसपास के बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, हर जगह आग, धुआं और डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। जूलिया भी उस केओस के बीच होती है। वो किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो होता है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। थोड़ी ही देर में मिलिट्री पूरा एरिया सील कर देती है, कर्फ्यू लग जाता है, मीडिया को कंट्रोल कर लिया
लिया जाता है। लोगों को ऑफिशियली बताया जाता है कि एक अननोन एलियन ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ है और सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन सच ये है कि सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती। लोगों के अंदर डर फैल चुका होता है, रूमर्स स्प्रेड होने लगते हैं, एलियंस आ गए हैं, अटैक होने वाला है, ये इन्वेशन है, और धीरे धीरे ये डर गुस्से में बदलने लगता है। लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। इसी बीच रात के टाइम क्रैश साइट के पास एक हल्की सी मूवमेंट होती है। स्पेसशिप के अंदर से एक फिगर बाहर आता है, एक एलियन, लेकिन वो किसी मॉन्स्टर जैसा नहीं होता। वो एक ह्यूमन लाइक बीइंग होता है, एक एडवांस्ड सूट में जिसके पास हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है। ये है हेको। वो इंजर्ड होता है लेकिन वो किसी पर अटैक नहीं करता, वो काम रहता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। इसी वक्त जूलिया क्यूरियोसिटी में रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसती है और उसकी मुलाकात होती है हेको से। पहले वो डर जाती है, उसे लगता है कि वो मर जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगती है कि वो डेंजरस नहीं है। हेको उसे हार्म नहीं करता बल्कि एक पीसफुल प्रेजेंस शो करता है। जूलिया उसकी हेल्प करती है, उसके वुंड्स ट्रीट करती है और धीरे धीरे उनके बीच एक कनेक्शन डेवलप होता है। हेको अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट करता है और बताता है कि वो लोग अटैक करने नहीं आए थे, वो सिर्फ अर्थ को ऑब्जर्व करने आए थे, समझने आए थे, लेकिन ह्यूमंस ने उन्हें गलत समझ लिया और अटैक कर दिया। जूलिया को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो एलियंस की वजह से नहीं बल्कि ह्यूमंस की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। दूसरी तरफ सिटी में सिचुएशन और खराब हो रही होती है। लोग वायलेंट हो जाते हैं, मॉब मेंटालिटी डेवलप हो जाती है, वो स्पेसशिप और एलियंस के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। आर्टियम भी इस सिचुएशन से अफेक्ट होता है, उसके अंदर जेलसी और एंगर ग्रो होता है। वो नोटिस करता है कि जूलिया एलियन के क्लोज हो रही है, उसे लगता है कि वो उससे दूर हो रही है। गुस्से में आकर वो मिलिट्री को इन्फॉर्म कर देता है कि जूलिया एलियन के कांटेक्ट में है। मिलिट्री तुरंत एक्शन लेती है, हेको को कैप्चर कर लिया जाता है और उसे एक लैब में ले जाया जाता है जहां उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइंटिस्ट्स उसकी बॉडी और टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं, लेकिन वो उसकी रियल पावर को समझ नहीं पाते। हेको रेजिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, जैसे वो अब भी होप कर रहा हो कि ह्यूमंस समझ जाएंगे। जूलिया जब ये सब देखती है वो इमोशनली ब्रेक हो जाती है, उसे लगता है कि ह्यूमंस ने एक इनोसेंट बीइंग के साथ गलत किया है और फिर वो एक डिसीजन लेती है। वो डिसाइड करती है कि वो हेको को बचाएगी, चाहे उसके लिए उसे अपने फादर के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। वो मिलिट्री बेस में घुसती है, सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करती है और हेको को फ्री कर देती है। जैसे ही वो फ्री होता है अलार्म बज उठता है, पूरा बेस अलर्ट हो जाता है। हेको अपनी टेक्नोलॉजी का उसे करके उन्हें प्रोटेक्ट करता है और दोनों वहाँ से एस्केप करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होती। हेको बताता है कि उसका स्पेसशिप इनकम्प्लीट है और उसका एक इम्पोर्टेंट एनर्जी कंपोनेंट ह्यूमंस के पास है, उसके बिना वो अर्थ से जा नहीं सकता। जूलिया डिसाइड करती है कि वो उस कंपोनेंट को वापस लाएगी। दूसरी तरफ कर्नल वैलेंटाइन को पता चल जाता है कि उसकी बेटी ने एलियन को एस्केप करवाया है। वो एक टफ डिसीजन के सामने होता है, ड्यूटी या फैमिली। शुरू में वो ड्यूटी चूज करता है और ऑर्डर देता है कि एलियन को कैप्चर या एलिमिनेट किया जाए। सिटी में केओस पीक पर होता है। आर्टियम और उसके फ्रेंड्स एक वायलेंट ग्रुप बना लेते हैं जो एलियंस के अगेंस्ट खड़े होते हैं। जूलिया और हेको एक फाइनल प्लान बनाते हैं और मिलिट्री फैसिलिटी में घुसने का डिसीजन लेते हैं जहां एनर्जी कोर रखा होता है। वो सक्सेसफुली अंदर घुस जाते हैं और कोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करते हैं अलार्म फिर बज उठता है। इस बार कर्नल वैलेंटाइन खुद वहां आ जाता है। वो हेको पर गन पॉइंट करता है, लेकिन जूलिया बीच में आ जाती है और कहती है अगर आपको आईएससी मरना है तो पहले मुझे मारना होगा। ये मोमेंट वैलेंटाइन को अंदर तक हिला देता है। वो समझने लगता है कि सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो सोच रहा था। धीरे धीरे वो अपनी गन नीचे कर देता है। आर्टियम और उसका ग्रुप वहां आ जाता है और बिना सोचे समझे अटैक कर देता है। गन फायर स्टार्ट होती है। केओस फिर से पीक पर पहुंच जाता है। हेको अपनी फुल पावर यूज करता है सबको रोकने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद वीक हो जाता है। फाइनली वो स्पेसशिप तक पहुंचते हैं। एनर्जी कोर इंसर्ट होता है, सिस्टम एक्टिवेट होता है। स्पेसशिप धीरे धीरे
धीरे उठने लगती है। जूलिया बाहर खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। केको उसे लास्ट टाइम देखता है, कोई वर्ड्स नहीं, बस एक साइलेंट गुड बाय, एक कनेक्शन जो शब्दों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर स्पेसशिप स्काई में ऊपर उठती है और धीरे धीरे स्पेस में डिसअपियर हो जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद सिटी में एक अजीब सा साइलेंस छा जाता है। लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि क्या हुआ था। जूलिया अकेली खड़ी होती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसने दुनिया को एक नए नजरिए से देखा है और कहानी यही मैसेज देती है, कभी कभी सबसे बड़ा थ्रेट बाहर से नहीं होता बल्कि हमारे अंदर होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।